विधानसभा चुनाव से पहले झारखंड बीजेपी के बड़े नेता शतरंज की चाल चलने लगे हैं। बीजेपी अगर सत्ता में आई तो मुख्यमंत्री बनने के लिए बड़े नेताओं में होड़ लगनी तय है। अभी तक इस दौड़ में बाबूलाल मरांडी का नाम सबसे आगे चल रहा था। अब पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा भी इस दौड़ में शामिल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में हार के बाद अर्जुन मुंडा विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि सावधानी बरतते हुए अर्जुन मुंडा अभी प्लान का खुलकर इजहार नहीं कर रहे हैं। मुंडा का कहना है कि पार्टी आलाकमान ही तय करती है कि किसे चुनाव लड़ना चाहिए और किसे चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। मुंडा ने कहा कि कार्यकर्ता होने के नाते उनकी जिम्मेदारी है कि राज्य में बीजेपी की सरकार बने। यह पार्टी बहुत सारे विषयों पर चर्चा करते हुए ध्यान रखती है कि किसे चुनाव लड़ना चाहिए, किसे नहीं लड़ना चाहिए। आज महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है पार्टी ऑफिस में। आपकी तैयारी कहाँ है? क्या लग रहा है कि भारतीय जनता हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं और पार्टी के कार्यकर्ता के नाते अपनी जिम्मेदारी है कि इस राज्य में सरकार बने। इस राज्य में सरकार बनाने के लिए जो हमें परिश्रम करना है, जनता के साथ संवाद स्थापित करते हुए जन आकांक्षाओं को पूरा करने का जो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है, उसको हम कैसे पूरा करेंगे और राज्य में सरकार बनेगी, ये कोशिश हमारे सबसे अधिक होगी। चुनाव लड़ना नहीं लड़ना ये पार्टी का विषय है। वहीं अर्जुन मुंडा ने हेमंत सरकार की नीतियों पर सवाल खड़ा किया है। मुंडा ने दावा किया कि आम लोगों के प्रति हेमंत सरकार ईमानदार नहीं है। उन्होंने कहा कि चुनाव करीब आते देख महिलाओं को रिझाने के लिए हेमंत सरकार प्रलोभन दे रही है। देखिए, सरकार की मंशा साफ दिख रही है कि झारखंड के नागरिकों के प्रति यह सरकार ईमानदार नहीं है। झारखंड के जनता के प्रति ईमानदार होती तो ये उस दिन से 2000 रुपया देने के बारे में ऐलान करते जिस दिन इनकी सरकार गठन हुई। इनके सरकार गठन होने के 4.5 साल उपरांत जब चुनाव आया तो ये सरकार आनन फानन में 1000 रुपया की घोषणा महिलाओं के लिए की है। अब भारतीय जनता पार्टी ने यह कमिटमेंट करते हुए कि हमारी सरकार बनेगी, तो इससे घबराकर अब राज्य सरकार वो हथकंडा अपनाना चाहती है जिससे जो इथिकल नहीं है इस मामले में, कि उसकी नीयत पहले ही दिख चुकी है कि वो चुनाव का लाभ लेने के लिए किया था, उससे उसको महंगा पड़ा, तो अब उसको सुधारने की कोशिश करते हुए फिर प्रलोभन के दृष्टि से इस तरह की बातें कर रही है। अर्जुन मुंडा अगर विधानसभा चुनाव जीत जाते हैं तो उनका नाम मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल हो सकता है। हालांकि बीजेपी आलाकमान को ये तय करना है कि मुंडा का अगला कदम क्या होगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।